हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। आइए, सेंटेंस को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे पढ़ने के बाद हम सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सेंटेंस को पढ़ने से पहले कुछ उसमें वर्ड या कुछ ऐसे बातें उसमें पढ़ने को देखने को मिलेगी जिसे हम अच्छे से समझे नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा। तो पहले हम उन चीज़ों को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, फिर सेंटेंस पे चलेंगे। सेंटेंस में क्योंकि समय लगेगा और सेंटेंस में अच्छी चीज़ें हैं, सेंटेंस के पार्ट हैं, टाइप से सब बताए जाएंगे, तो उसमें तकलीफ़ ना हो, आपको समझ आने में कोई समस्याएं ना क्रिएट हो बीच में। इस नाते हम सेंटेंस की पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके, आइए, जैसे कि आपके सामने लिखा है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर। ठीक, इसमें हमने क्वेश्चन आंसर दोनों मिक्स कर दिया है कि अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है। ये भी क्वेश्चन एक बनता है, अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? लेटर होता है। क्या होता है? लेटर। अब लेटर क्या होता है? लेटर आप जानते होंगे, ए से जेड जितने भी हमारे ए से जेड हैं सब क्या हैं? लेटर हैं। हमने लिखा है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब क्या हैं? लेटर हैं। A to Z जितने भी हैं वो सब क्या हैं? लेटर हैं। ठीक, हमने इसलिए थोड़ा सा लिखा ABCD करके लिखा और बाकी डॉट डॉट है। डॉट मतलब अभी बाकी है, अभी पूरा जेड तक हम ले जाएंगे, इस चीज़ को ले जा सकते हैं। ओके, तो आपके ए लेटर हो गए। अब लेटर में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो चीज़ें मिलेंगी आपको लेटर में पढ़ने के लिए। पहला, देखिए, लेटर को पढ़ेंगे तो A to Z। ठीक, A to Z आपको दो चीज़ें मिलेंगी। A to Z हैं, इसको हम लेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेटर। ओके, सॉरी, इसको हम बोलेंगे लेटर। ठीक, तो लेटर बोलेंगे तो लेटर में आपको क्या मिलेगा? वावेल्स और कॉन्सोनेंट। वावेल्स और कॉन्सोनेंट, ये दो चीज़ें आपको क्या होंगी इसमें देखने को मिलेंगी। वावेल्स और कॉन्सोनेंट आपको दो चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। तो वावेल्स आप जानते हैं, वावेल्स क्या होता है? वावेल्स के कौन से वर्ड मिले जाते हैं? जैसे A E I O U। ठीक, AEIOU ये क्या हमारे हैं? वावेल्स हैं। क्या हैं? वावेल्स। वावेल्स को हिंदी में हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर। अब बाकी की जो हमारे वर्ड बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। सॉरी, जो बाकी के लेटर बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो 26 है, 26 में से आप -5 कर दीजिए। ठीक, 26 में से हम -5 कर देंगे तो बचेगा कितना? 21। ये 21 जो है हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो इस प्रकार आपको लेटर जब पढ़ेंगे तो लेटर में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, वावेल्स और कॉन्सोनेंट। तो वावेल्स को आप जानते हैं AEIOU 5 होते हैं, वावेल्स हैं। अब बाकी जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। एंड देन इसके बाद हम आते हैं वर्ड पर। वर्ड क्या होता है? जिसे हम हिंदी में शब्द बोलते हैं। ठीक, इसकी भी परिभाषा होती है, शब्द की भी परिभाषा होती है, शब्द कैसे बना है। ठीक, तो आपके सामने लिखा हो गया है एक ग्रुप ऑफ लेटर, यानी एक ग्रुप ऑफ लेटर यानी अक्षरों के समूह। ग्रुप यानी समूह, लेटर यानी अक्षर, अक्षरों के समूह। अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। सिंपली कहें तो अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। हमने यहाँ पे ये लिखा है, एक ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव ए कंप्लीट सेंस और कॉल्स वर्ड। यानी हमारे कहने का मतलब इसमें है कि शब्दों का ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट जानकारी दे, उसे ही हम वर्ड कहेंगे, शब्द कहेंगे, नहीं तो शब्द नहीं कहेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, R+O+S+E। इन चारों वर्ड को हमने जब ऐड किया तो एक हमारा शब्द बना, एक वर्ड बना, जिसको हमने रोज नाम दिया। क्या दिया? रोज। रोज मतलब गुलाब होता है, इसका अर्थ है ना, आपको समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है। अब इस वर्ड में इस वाक्य को या इस लेटर को हम इधर उधर कर दें, इस लेटर को हम इधर उधर कर दें तो क्या इससे प्रॉपर कोई अर्थ निकलेगा? आइए हम इसको करके देखते हैं। ठीक, जैसे हमने लिख दिया, ओके, OSER। ठीक, देखिए, ओसर, इसका कोई अर्थ होता है क्या? होता होगा तो फिर वर्ड है, नहीं होगा तो वर्ड नहीं होगा।
समझ रहे हैं। अगर इसका कोई प्रॉपर अर्थ होगा तो ये हमारा वर्ड है, अगर इसका अर्थ नहीं होगा तो ये वर्ड नहीं होगा। ठीक, तो इसे हम वर्ड नहीं कह सकते, इसका कोई अर्थ नहीं, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं। ओके, तो वर्ड वही होगा जिसको हम, जिस अक्षरों के समूह को हम जोड़कर एक वर्ड बनाएंगे, इसका अर्थ निकले, उसे ही हम शब्द कहेंगे, नहीं तो शब्द नहीं कह सकते हैं। ठीक, तो शब्द आई होप कि आपको समझ में आया हो गया कि लेटर सबसे इस अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, लेटर होता है। लेटर क्या क्या होते हैं आपको पता है, A to Z सब लेटर हैं। लेटर में दो चीज़ें आपको मिलेंगी, वावेल्स मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा, एंड देन उसके बाद आपका वर्ड आता है, शब्द, यानी अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द को आप सिंपली एक एक अक्षर को जोड़कर शब्द बनाते हैं। आप एग्जाम्पल में कुछ भी बना सकते हैं, जैसे B+O+Y, बॉय, बॉय हमारा वर्ड है, BOY, ये सब लेटर है, इन तीनों को हमने जोड़कर एक वर्ड बना दिया। सिंपली समझें तो मानिए अगर हम बॉय को एग्जांपल में लें तो BOY, ये तीनों एक तो सिंपली एक भाई है, मान के चलिए B हम बना दें आपको, देखिए B+O+Y। ठीक, तो BOY, बी क्या है, एक मान तीनों भाई हैं, किसी कारणवश ये तीनों एक दूसरे से अलग हैं। अब इन तीनों को हमने कहा भाई तुम तीनों मेरे पास आओ, हम तुम लोगों को कुछ बताते हैं, तुम तीनों को हम एक कर देंगे, तुम लोग मेरे पास आओ। ठीक, हम इन तीनों को बुलाएं, तो जो हम इन तीनों को बुलाया तो हम इन तीनों को एक साथ जोड़ दिए, इन तीनों को हमने बना दिया बॉय। क्या बना दिया, बॉय। अब बॉय बन गए, ए बॉय में से लड़का हो गए ये लोग। एक हमने तीन को जोड़ दिया ना, जोड़ने का काम किसने किया, वर्ड ने किया। ठीक, जोड़ने का काम वर्ड ने किया, तभी तो शब्द बना। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, वर्ड बन गया। वर्ड यानी शब्द बन गया, तो यानी अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंटेंस के टाइप्स और पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को थोड़े ही शॉर्ट फॉर्म में इसको कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियो में आपको विस्तार से सेंटेंस की परिभाषा एंड सेंटेंस के प्रकार और उसके प्रकार और पार्ट अलग अलग होते हैं, सारी चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करेंगे। ओके, थैंक यू।